नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं इस बार 2022 में, जो नेक्स्ट मंथ में आपकी परीक्षा होने वाली है, उन बच्चों के लिए सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल सेट है, उस मॉडल सेट का पहला सेट आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन सभी सेट से आप अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। मैं इसका PDF इसी में मैं डाल दूंगा। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं इस वीडियो के साथ साथ उन्हें PDF भी चाहिए तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन होगा वो अपठित अवबोधन का होगा, अनसीन पैसेज का होगा। इससे पहले जो निर्देश दिया गया है उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें सभी की सभी बातें आपको बताई गई हैं। निर्देश मैंने पहले भी कहा था कि इस बार का निर्देश पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा दिया गया है और उससे प्रश्नों का उत्तर आपको कम करने हैं। जैसे 5 दिए गए हैं तो कोई 3 करना है, इस तरह से इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसलिए आपको इसका जो समान निर्देश है यह बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार का। मैं ये नहीं कहता कि बाकी बार जो दिया जाता है निर्देश वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलिए यहाँ पर ये पहला है अनसीन पैसेज। कहता आधुनिक जीवने संगणकस्य आविष्कारेण उद्योगे शिक्षायां मनोरंजने इत्यादि सर्वेषु क्षेत्रेषु कल्पनातीतः विकास दृश्यते। कहता आधुनिक जीवन में संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। कहता इसका जो आविष्कार है वो उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा में, मनोरंजन में इत्यादि सभी क्षेत्रों में कल्पना से परे विकास इसने किया है। ठीक है ना। दूरभाष, वायुयान, दूरभाष जो टेलीफोन कहते हैं, वायुयान हो गया जो आपका एरोप्लेन है, हवाई जहाज आदि, दूरस्थ संसार जो दूर में स्थित जो संसार है उसे अवश्यम एव समीपम आयाति, उसे अवश्य ही निश्चित रूप से उसे समीप इसने बना दिया है। परम इंटरनेट इति माध्यमेन, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से तो वसुधा अस्माकम, हमारी जो पृथ्वी है वो मुष्टिकायाम इव प्रतिभाति, जैसे लगता है कि वो मुट्ठी में हमने कर लिया है। समस्त वसुधा को, समस्त पृथ्वी को हमने मुट्ठी में कर लिया है इंटरनेट के माध्यम से। अनेन प्रेषितः संदेश, इसके द्वारा भेजे गए जो संदेश है, क्षणेन एव सब समुद्राणाम पारम गच्छति, 7 समुद्र पार भी रहने वाले जो देश के लोग हैं उन्हें भी हम प्रेषित कर देते हैं, भेज देते हैं। वेब कैमरा माध्यमेन, कहता वेब कैमरा के माध्यम से तो हम लोग दूर में स्थित बंधु बांधवान, दूर में स्थित रहने वाले जो हमारे अपने लोग हैं, बंधु बांधव हैं, उन्हें देखने के लिए और उनके साथ बातचीत करने में हम समर्थवान भवाम, हम समर्था भवाम, समर्थवान हम हो जाते हैं, सक्षम होते हैं। वस्तुतः अधुना, वास्तव में इस समय, वसुधैव कुटुंबकम इति उक्ति सफला भवति, इस समय जो है समस्त वसुधा ही हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। इस चीज़ को, इस उक्ति को इसने सफल बना दिया है इस इंटरनेट ने। तो ये हमारा अनसीन पैसेज था। अब इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर मैंने पहले से कर दिया है, इसलिए ताकि आपका समय का बचत हो, चूँकि लिखने में काफ़ी समय लगता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही इसमें आंसर मैंने किया है, इसी पैराग्राफ के आधार पर सारा है। कस्य आविष्कारेण कल्पनातीतः विकास दृश्यते, किसके आविष्कार से जो है कल्पनातीत विकास देखा जाता है। तो यहाँ देखिएगा किसके आविष्कार से, तो संगणकस्य, यहाँ शुरू में ही आया है संगणकस्य। यहाँ देखिए संगणकस्य आविष्कारेण उद्योगे शिक्षायां मनोरंजन इत्यादि कल्पनातीत विकास दृश्यते। तो इसमें सभी के सभी जो है आपको केवल एक पद में उत्तर देना है। ध्यान देना है कि एक पद में, एक वर्ड में ही आपका आंसर होना चाहिए। और इसमें केवल 2 ही प्रश्न करने हैं। 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 1 2 3, लेकिन किसी 2 प्रश्नों का उत्तर करना है, एक प्रश्न को आपको छोड़ देना है। दूरभाष यंत्रेण संदेशक केसाम पारम गच्छति, दूरभाष यंत्र से संदेश को किसके पार भेजे जाते हैं, तो 7 समुद्रा नाम, यहाँ आप खोजेंगे पैराग्राफ में तो मिल जाएगा। 7 समुद्रों के पार जो है मैसेज को भेजने में हम सक्षम हो पाते हैं। तीसरा है किसके माध्यम से, कस्य माध्यमेन वसुधा अस्माकम मुष्टिकायाम प्रतिभाति, किसके माध्यम से वसुधा जो है, पृथ्वी जो है वो हमारे मुट्ठी में हो गई है, इस तरह की प्रतिभाषित होती है। तो इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट इति माध्यमेन। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें भी केवल 2 ही प्रश्न आपको करने हैं, 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो वेब कैमरा यंत्र से कह लाभ, वेब कैमरा यंत्र का क्या लाभ है। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ जो आया है दूरस्थान बंधु, दूर में स्थित रहने वाले,
वेब कैमरा, यहाँ देखिए वेब कैमरा दुरस्थान बंधु बांधवान दृष्टुम सह वार्ताम कर्तुम समर्था भवामः, यहाँ तक आपको लिख देना है। फिर सेकंड है अधुना का उक्ति सफला, इस समय कौन सी उक्ति हमारी सफल हुई है जो इसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ देखिएगा वसुधैव कुटुंबकम इति उक्ति सफला भवन्ति, ये जो है आपको दूसरे नंबर का प्रश्न हो गया, ये आपका पहला नंबर का उत्तर प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर इस प्रकार से तीसरा है कहता सर्वेषु क्षेत्रेषु किन विकास दृश्यते, कहता सभी क्षेत्रों में किसके द्वारा विकास देखे जाते हैं। तो संगणकस्य आविष्कारेण, संगणक के आविष्कार से। यहाँ शुरू में देखिएगा तो आधुनिक जीवने संगणकस्य आविष्कारेण उद्योगे शिक्षा मनोरंजन इत्यादि सर्वेषु क्षेत्रेषु कल्पनातीतः विकास दृश्यते, यहाँ तक है। अब चलिए इसके लिए कहता है उचित शीर्षक दीजिए, है ना। अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम, तो संगणकस्य महत्वम, कंप्यूटर का क्या महत्व है, मोबाइल का क्या महत्व है, इसका आपको शीर्षक के रूप में इसे ही आप दे सकते हैं। तो संगणकस्य महत्वम, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसी को आपको देना है, तो संगणक का महत्व। फोर्थ में निर्देशानुसार उत्तर आपको देना है जो कि ग्रामेटिकल है और इसी पर आधारित है, पैराग्राफ पर आधारित। कहता भवामः इति पदस्य कर्तृपदम किम, भवामः जो क्रियापद दिया गया इसका कर्तृपद क्या है। तो यहाँ को देखिएगा, आप आगे खोजिएगा इस पैराग्राफ में तो वयम मिलेगा। उस प्रकार से दूसरा है कल्पनातीतः विकास अत्र विशेष्य पदम, यहाँ कहता इन दोनों शब्दों में विशेष्य पद कौन सा है। तो विकास है विशेष्य पद, तो आपको विकास यहाँ पर हो जाएगा विशेष्य पद में। कैसा विकास, कल्पनातीत विकास, ठीक है। थर्ड में है पृथ्वी इति पदस्य कृते अत्र किम पदम प्रयुक्तम, पृथ्वी के अर्थ में यहाँ पर कौन सा पद आया है, तो वसुधा आया है। फोर्थ में उद्योगे इति पदस्य पर्याय पदम किम, उद्योग के अर्थ में कौन सा दूसरा पर्यायवाची पद आप दे सकते हैं, तो व्यापार दे सकते हैं, तो व्यापारे उद्योगे। यहाँ पर उद्योगे पहले से ही दिया हुआ है, इसमें अलग से कोई शब्द उसके लिए उद्योग के लिए नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में चलिए आइए, यहाँ पर आपको ये लेटर दिया गया था, कहता सपोज कीजिए कि आप सुरेश हैं, भवान सुरेश। क्वेश्चन नंबर 2 में संस्कृत संभाषण शिविर विषय, कहता संस्कृत संभाषण शिविर में अपने मित्र को लिखे गए पत्र को मंजूषा की सहायता से पूरा करके पुनः लिखना है। पुनः लिखना है मतलब आपको एग्जामिनेशन में पत्र को पुनः उतार करके लिखना चाहिए, फिर भरना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत रहता है। यहाँ देखिए 5 नंबर का है, हाफ ऑफ मार्क्स का है। रोहिणी सेक्टर पहला है, कहाँ से पत्र लिखा गया है, आप नीचे विकल्पों को आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए पर देखते हैं। रोहिणी सेक्टर दिल्लीतः, आप यदि विकल्प को चुनेंगे तो देखिए नीचे से दिल्लीतः 1 नंबर, मैंने सब में नंबर बैठा दिया है ताकि आप यहाँ से उसको चुन सकें। तो पहला में हो जाएगा दिल्लीतः, दिल्ली से पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए उसको आप 1 नंबर में रखिएगा। तिथि दिया हुआ है, तो तिथि जो भी आपका डेट हो उस दिन, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उस दिन का डेट आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। प्रिय मित्र राकेश, प्रिय मित्र राकेश। सस्नेहम, सस्नेह नमस्ते, नमस्ते यहाँ भराएगा 2 नंबर में। अत्र सर्व गतम कुशलम, यहाँ सब कुछ कुशल है और मानता हूँ, मन्ये भवान अपि कुशली, 3 नंबर में भरा जाएगा कुशली, मानता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। गत सप्ताह अस्माकम, गत सप्ताह हमारे विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजितम, ठीक है, संभाषण शिविर आयोजित था, आसित, ठीक है, आयोजित था। कहता है कि 10 दिनान यावत, 10 दिनों तक वयम संस्कृते संभाषणस्य, हम लोग संस्कृत में संभाषण का अभ्यासम कृतवन्तः, 5 नंबर में अभ्यास भरा जाएगा, अभ्यासम कृतवन्तः, हम लोगों ने अभ्यास किया। एकस्याः लघु नाटिकायाः मंचनम, एक लघु नाटिका का मतलब छोटे से नाटक का, ड्रामा का हमने मंचन भी हम लोगों ने किया। वयम, वयम के अनुसार अकुर्मा हो जाएगा, यहाँ जो अकुर्मा देख रहे हैं ये वयम के अनुसार हुआ है, वयम अकुर्मा हम लोगों ने किया। अहम तो विदूषकस्य अभिनयम, 7 में भरा जाएगा आपको अभिनयम, हमने विदूषक का अभिनय किया था, रोल किया था। विदूषक कहते हैं जो हंसाने वाले, जो कॉमेडियन होते हैं, तो उसी को विदूषक कहा जाता है। तो मैंने विदूषक का अभिनय किया था, रोल किया था। कृतवान सर्वे जनाः हंसित्वा वारं वारं करतल ध्वनिम अकुर्वन्, कहता सभी लोग बार बार हंस करके अपने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते थे। अहम तो इदानीम सर्वदा संस्कृतेन वदामि, मैं तो इस समय सदा ही संस्कृत से ही मैं वो संस्कृत में ही बोल रहा था। मम शिक्षिका अपि, मेरी जो शिक्षिका है, मेरी जो टीचर थी,
मई मुझ पर स्नेहम करोति, 8 में भरा जाएगा आपको मई, मुझ पर बहुत ही वो स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं। त्वम अपि प्रयत्नम कुरु, तुम भी प्रयत्न करो, नूनम यशस्वी भविष्यसि, निश्चित रूप से आप भी यशस्वी होंगे। पितरौ, माता पिता को, ठीक है ना, 9 में भरा जाएगा आपको प्रति, ठीक है ना, यहाँ देखिए मैंने यहाँ भर दिया है, 9 में हो जाएगा, यहाँ पर प्रति भरा जाएगा, 9 में प्रति। माता पिता के प्रति मम प्रणामांजलिम निवेदयतु, मेरा प्रणाम निवेदन करें। तो अभिन्न हृदय, आपका अभिन्न हृदय करते हैं मित्र को, क्योंकि उनका हृदय जो होता है बड़ा ही अभिन्न होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको अभिन्न कहा जाता है। तो अभिन्न हृदय, तुम्हारा अभिन्न हृदय अर्थात मित्र सुरेश। इस प्रकार से यहाँ पर आप यदि देखेंगे ध्यान से तो इस मंजूषा में मैंने नंबर भी बैठा दिए हैं, किस किस नंबर में कौन कौन सा शब्द भरा जाएगा, और इस तरह से आप भर सकते हैं पत्र को। ध्यान रखना चाहिए कि जिन शब्दों को आप अच्छी तरह से भर सकते हैं उससे आप पहले भर लीजिए और फिर उसके बाद उसको क्रॉस करते चले जाइए, जैसे कि मैंने यहाँ क्रॉस किया है, आप देख रहे होंगे रेड शब्द में लगा हुआ है, उसको आसानी से भर सकते हैं। और ज़रूर पत्र को 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या है। अब नीचे दिए गए चित्र को देख करके आपको संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। नीचे अब यहाँ आपको मंजूषा भी दी गई है, यहाँ देख रहे हैं ये मंजूषा दी गई है। तो यहाँ पर जो मंजूषा दी गई उससे आपको क्या पता चल रहा है, वृक्ष है, पर्वत है, सूर्य है, घास है, पुष्प है, फूल, मधुपा भंवरा है, पक्षी हैं आकाश में, ये सारे शब्द दिए गए हैं। इससे बहुत सारे आप वाक्य बना सकते हैं, कम से कम 10 वाक्य भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ 6 बना दिया है, 5 ही आपको बनाना, मैंने एक अधिक बनाया है, आप चाहें तो उसे किसी को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इदम प्रकृति चित्रम वर्तते, मैंने पहला वाक्य बनाया है। यह जो है वास्तव में प्रकृति का चित्र है। आप देखेंगे पूरा पहाड़ है, इसके बाद सूर्य उदित हो रहा है, पेड़ पौधे फूल खिले हुए हैं, तो पूरा नेचर का ये चित्र है। तो यहाँ आपको देना चाहिए इदम प्रकृति ही चित्रम। प्रकृति का मूल शब्द हो गया प्रकृति, इसका रूप मति की तरह चलेगा, और षष्ठी के एक वचन में का के की के लिए जो है हम लोग षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, तो प्रकृति का षष्ठी एक वचन हो जाएगा प्रकृति, जैसे मते होता है। तो इदम चित्रम, यह चित्र प्रकृति का है। सेकेंड वाक्य है चित्रे पर्वताः सन्ति, चित्र में पर्वत है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये सभी यहाँ पहाड़ का चित्र बना हुआ है। तीसरा है अत्र सूर्य उदयति, यहाँ सूर्य उदित हो रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप सूर्य उदित हो रहा है। इसी प्रकार से चित्र में आकाशे खगाः उड्डयन्ति, पक्षी यहाँ उड़ रहे हैं, ये सब देखेंगे, ये सब पक्षी उड़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये सब यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, ये सब देखिए पक्षी है खगा। इसके बाद नेक्स्ट है अत्र पुष्पानि विक्षन्ति, यहाँ फूल भी खिले हुए हैं, देखिए ये सभी फूल खिले हुए हैं पूरा का पूरा। तो अत्र पुष्पानि विक्षन्ति, यहाँ एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्रिया को लिखने के लिए जाइए धातु रूप को, तो एक बार उलट करके कर्ता को जरूर देख लीजिएगा, यह बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बच्चे क्रिया को लिखते हैं तो ये भूल जाते हैं कर्ता एक वचन में है या बहुवचन में है। अब कर्ता बहुवचन में है और क्रिया को हम एक वचन में लिखते हैं, तो वहाँ पर आपके पूरे मार्क्स कट जाते हैं। एक नंबर का तो है ही एक वाक्य, तो इसलिए उसमें आपको सावधानी की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर देखिए पुष्पानी बहुवचन में है तो यहाँ विक्षन्ति हो गया, है ना, उड्डयंती इसलिए हो गया कि खगाः बहुवचन में है। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और ये भी प्रयास करना है कि आप वाक्य जितना छोटा से छोटा बनाएंगे गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। और फिर 6 में है चित्र वृक्ष अपि अस्ति, चित्र में वृक्ष भी है, जो आप यहाँ देख रहे हैं बहुत बड़ा वृक्ष है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपको एक टॉपिक दिया गया है कि यदि आप इसे नहीं कर सकते हैं तो आप किसी अनुच्छेद को लिखिए 5 वाक्यों में, जो यहाँ दिया गया है परोपकार से रिलेटेड। मैंने यहाँ बना दिया है, जो यहाँ पर मंजूषा आपको दी गई है, इस मंजूषा के आधार पर हमने यहाँ बनाया है। कहते हैं परेशान उपकार परोपकार कथ्यते, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं मंजूषा उसी की सहायता से मैंने बनाया है। कहते हैं परेशान उपकार, दूसरे के लिए किया गया जो उपकार है उसी को हम लोग परोपकार कहते हैं, ठीक है। महाराजा सीवी उपकारम अकरोत, एकदम मैंने छोटा छोटा बनाया है आपके स्टैंडर्ड को देखते हुए, एकदम आप भी इसी तरह से बनाइए। बनाने के लिए तो बहुत लंबा लंबा सेंटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन कोई भी परीक्षक इसी बात को देखते हैं कि बच्चा छोटा से छोटा वाक्य बना सकता है कि नहीं संस्कृत में 5 वाक्य। तो आपको सिंपल बनाना है और सही वाक्य बनाना है, शुद्ध बनाना है, उसी पर आपका मार्क्स होते हैं। तो महाराजा शिवी का नाम आया है, जो कि बहुत बड़े परोपकारी जाने जाते हैं, इतिहास में उनका नाम है। उन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस तक को पूरा तौल दिया था,
ठीक है, सेन को दे दिया था, बाज पक्षी को। तो उसी की यहाँ कहानी दी गई है। तो महाराजा शिवी उपकारम अकुरु, तो महाराजा शिवी ने भी उपकार किया था। स कपूतम रक्षितवान, उन्होंने कबूतर की रक्षा की थी, ठीक है ना। स्व मांसम सेनाय अयच्छत, उन्होंने अपने मांस को सेन के लिए दिया। सेन कहते हैं बाज पक्षी को, जो चील बाज जो पक्षी होता है उसको उन्होंने अपना मांस दे दिया था। वास्तव में उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने बाज पक्षी का उन्होंने भेष धारण किया था, ये देखने के लिए कि वास्तव में ये सही में परोपकार विचार वाले हैं या नहीं, ठीक है ना। तो उसी की परीक्षा लेने के लिए वो उन्होंने बाज पक्षी का रूप धारण किया था। अस्माभि परोपकार कर्तव्य, हम लोगों के द्वारा भी परोपकार करना चाहिए, क्योंकि अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में परोपकारस्य महत्व विद्यते, परोपकार के महत्व को बताया गया है। उसी में व्यास ने भी कहा है कि व्यास के 2 ही वचन उसमें बताए गए हैं, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ये पूरे सारांश है पूरे 18 पुराण का। परोपकार सदा दूसरों के लिए किया गया जो उपकार है वही परोपकार है, और उससे हमेशा पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि आप दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो वही सबसे बड़ा पाप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। आप किसी भी 5 वाक्य को आपको बनाना है इससे संबंधित, आप उसे जितना सरल से सरल भाषा में, सिंपल और छोटे वाक्यों में आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 में चले आइए। इसमें आपको ट्रांसलेशन बनाना है संस्कृत में, यहाँ आपको हिंदी में दिया गया है, हिंदी इंग्लिश में भी दिया जा सकता है। तो यहाँ मैंने बनाया है, आकाश में चंद्रमा आकाश में घूमता है, तो चंद्रमा चंद्र आकाशे भ्रमति, चंद्रमा एक वचन में है इसलिए भ्रमति क्रिया भी एक वचन में है, यहाँ दोनों देख सकते हैं। वह घर में नहीं रहती है, नहीं रहती है, रहता है नहीं है, ध्यान रखिएगा, वह रहती नहीं रहती है, तो इसलिए सा होगा, सह नहीं होगा। यहाँ पर बच्चे क्या कर, थोड़ा सा ध्यान नहीं जाता है तो सह आप लिख सकते हैं, लेकिन जैसे आप लास्ट में देखेंगे तो रहती है लिखा हुआ है, इसलिए सा गृहे न वसति, वह घर में नहीं रहती है। स होता है पुल्लिंग के लिए और सा होता है स्त्रीलिंग के लिए। अपनी पुस्तक खोजो, तीसरा नंबर में, तो स्व पुस्तकम अन्वेषय, अन्वेषण करना, खोजना। तो चूंकि लोट लकार में खोजो तो मध्यम पुरुष के एक वचन हो जाएगा अन्वेषय। चौथा है सूर्य की धूप तीव्र होती है, तो सूर्यस्य तापः, तापः धूप, तीव्र भवति, तीव्र होती है। फिर मनुष्य मार्ग में चलते हैं, तो मनुष्याः मार्गे चलन्ति, यहाँ देखिए मनुष्याः बहुवचन में है इसलिए चलन्ति क्रिया भी बहुवचन में है। मार्गे, मार्ग में के अर्थ में मार्ग में सप्तमी विभक्ति लग गई तो मार्गे हो गया। तुम क्या खाते हो, तुम किम खादसी, अब कर्ता यहाँ पर देखिए तुम है इसलिए यहाँ पर क्रिया जो है खादसी हो गई। मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया भी, ठीक है। तो किम खादसी, किम अव्यय हो गया। 7 में है वह मेरे प्रिय अध्यापक हैं, तो सह मम प्रिय अध्यापक अस्ति, वह मेरे प्रिय अध्यापक हैं। यहाँ पर प्रिय जो है वो अध्यापक का विशेषण है। अब चलिए पठित अवबोधन, अब यहाँ देखिए गद्यांश दिया गया, इसी को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर करना है। कहता अग्रिमे दिने सह आरक्षी, कहता अगले दिन, मैं डायरेक्ट हिंदी में बोलते चला जाता हूँ इसके अर्थ को, चूँकि एक बार पढ़ना एक बार बोलने में समय आपका थोड़ा सा होगा बर्बाद। अग्रिमे दिन, अगले दिन वह आरक्षी चौर्याभियोगे, चोरी के आरोप में उसको न्यायालय ले जाया गया। तम न्यायालयम नीतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र, न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम, दोनों को जो है अलग अलग विवरण उन्होंने सुना, दोनों के विवरण को, जो दोनों आरोपी थे, ठीक है ना। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सभी वृत्तों को, सभी बातों को सुन करके, सह तम निर्दोषम अमन्यत, वह उसे निर्दोष मानने लगे, ठीक है। आरक्षणम च दोष भाजनम, और आरक्षी को जो था वो दोषी मानने लगे, क्योंकि उन्हें जो, चूँकि वो जज थे वही निर्णायक में थे, तो उन्होंने ये देखा कि जो आरक्षी था, इसकी घटना आपको पता है ही, है ना, तो वो जो आरक्षी था वास्तव में वही चोर था, और जो अतिथि जिस घर में रह रहा था, जिस घर में वो चोर घुसा था, वो अतिथि निर्दोष था। तो इस बात को इस जज ने, बंकिम चंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में आरोपी वही जो सिपाही था, जो पहरा देने वाला जो गार्ड था, वही उसने चोरी किया था। तो दोष भाजनम, किंतु प्रमाणाभावात, लेकिन प्रमाण के अभाव में, कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए सह निर्णय तुम ना शक्नुत, वह निर्णय नहीं ले सके। ततः असौ, इसके बाद उन्होंने, तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम, उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया, अदिष्टवान। दूसरे दिन अन्यद्यहु,
तो न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवंतो, अपने अपने पक्ष को दोनों जो है दूसरे दिन आकर के स्थापित के रखे। तभी कोई वहाँ से कर्मचारी, वहाँ का कर्मचारी, तत्रत्यः कर्मचारी, वहीं का मतलब उस कोर्ट का जो कर्मचारी था, वहाँ आकर के निवेदन किया, निवेदयत यत् इतः कोशद्वयंतराले कश्चित जनः केनापि हतः, तथा यहाँ से 2 कोस के दूरी पर कोई व्यक्ति जो है किसी के द्वारा मार दिया गया है, केनापि हतः तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उसका मरा हुआ शरीर जो है वो सड़क के किनारे, सड़क के नज़दीक रखा गया है। आदिश्यताम, आप आदेश दें, किम करणीयमिति, हमें क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च, न्यायाधीश जो थे वो आरक्षी को और अभियुक्त को उससे 100 को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। स्वम न्यायालय अनेतुम आदिष्टवान, ये पैराग्राफ है जो आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया। अब इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए एक पद में उत्तर देना है, केवल 2 ही प्रश्न करने हैं, प्रश्न द्वयम। निर्देश को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सही आंसर करने में मदद मिलेगा। कहता कह चौर्याभियोगे चौरम न्यायालयम नीतवान, कौन जो है चोरी के आरोप में, है ना, चौरम चोर को न्यायालय ले जाया गया था, आरक्षी को, ठीक है, सारक्षी को। फिर दूसरा है न्यायाधीश कह आसित, न्यायाधीश कौन थे, तो बंकिम चंद्र। तीसरा था राजमार्गम निक्षा किम वर्तते, राजमार्ग के नज़दीक क्या था, तो मरा हुआ शरीर था, मृत शरीरम। सेकेंड है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इसमें भी केवल 2 ही प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है ना। पहला है कर्मचारी समागत्य किम निवेदयत, कर्मचारी आकर के क्या निवेदन किया, यत की क्या निवेदन किया, इतः क्रोश द्वयंतराले, यहाँ से लेकर के हतः तक आप जो है इसको आप लिख लीजिएगा जो मैंने यहाँ दिया है, ठीक है ना। मैंने यहाँ से स्टार्टिंग कर दिया और लास्ट तक। दूसरा है न्यायाधीश को आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किन दोनों को आदेश दिया, तो आरक्षी को और अभियुक्त को, इन दोनों को उसने आदेश दिया था, आदिष्टवान न्यायाधीश ने। तीसरा था कस्मात् कारणात् न्यायाधीश निर्णेतुम ना शक्नोत, कहता किस कारण से जो न्यायाधीश थे, जो जज थे, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाए थे, तो प्रमाणाभावात्, तो प्रमाण के अभाव में, है ना, प्रमाणाभावात्, कहता प्रमाण के अभाव के कारण वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाए थे। अब चलिए 6 में, कहता पद्यांश, जो श्लोक दिया गया है, श्लोक को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, जो कि 3 नंबर का है। ये सारा का सारा 3-3 नंबर का प्रश्न आपको रहेगा, नाटक से, गद्य से, पद्य से। तो गद्य हो गया, पद्य दिया गया है, कहता ये श्लोक दिया गया है यहाँ पर, कहता निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सह तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। कहता निमित्त को उद्देश्य करके, किसी न किसी कारण को उद्देश्य करके यदि कोई क्रोधित होता है तो निश्चित रूप से उसके कारण के दूर हो जाने पर वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यदि किसी बिना कारण का ही कोई यदि आपसे रुसा हुआ हो, रूठा हुआ हो, है ना, और उसके मन में द्वेष की भावना हो बिना किसी कारण का, तो उस व्यक्ति को जनः तम जन्म, तो व्यक्ति जो है उसे कैसे प्रसन्न कर सकता है, उसको संतुष्ट कर सकता है, परितोषिष्यति, यही इस श्लोक का अर्थ है। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है, पहला एक पद में उत्तर देना है, केवल 2 प्रश्न यहाँ भी करने हैं, 3 प्रश्न दिए गए हैं, किसी एक को छोड़ना है आपको। तो नरः कम उद्देश्य प्रकुप्यति, व्यक्ति जो है किसको उद्देश्य करके प्रकुपित होता है, तो निमित्तम, निमित्तम मतलब किसी न किसी कारण को, लक्ष्य को। दूसरा है अकारणद्वेषी की मस्ती, बिना किसी कारण का द्वेष क्या है, तो कहता मन में होता है, मनः। तीसरा है जनः कदा ध्रुवम प्रसिद्धि, व्यक्ति जो है कब जो है निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है, तो तस्यपगमे, उसके निकल जाने से, उसके निकल जाने से क्या तात्पर्य है, मतलब निमित्त के निकल जाने से जो प्रयोजन है, जो भी ईर्ष्या का कारण है, वो जब ईर्ष्या कारण जब समाप्त हो जाता है तो स्वतः ईर्ष्या या नफरत की भावना समाप्त हो जाती है, व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो ये तस्य अपगमे, अपगमे मतलब निकलने पर। दूसरा पूर्ण वाक्य उत्तर, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इसमें भी केवल 2 ही प्रश्न का उत्तर करना है आपको। पहला है कस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति, तो यहाँ देखिएगा श्लोक में यस्य वै मनः, यही है अकारणद्वेषी यस्य वै मनः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। दूसरा है नरः कदा प्रसीदति, व्यक्ति कब प्रसन्न होता है, तो जब निमित्त के दूर हो जाने पर, यही प्रश्न यहाँ पर पूर्ण वाक्य में दिया गया है,
सेम रिपीट है। निमित्त के दूर हो जाने पर अपगमे नरः प्रसीदति, व्यक्ति जो है वो प्रसन्न हो जाता है। तीसरा है कीदृशस्य जनस्य मनः न परितोषयति, कहता अकारण द्वेष मनः यस्य, कहते जिसका मन बिना किसी कारण का ही द्वेष से परिपूर्ण हो, उसको संतुष्ट, उसको खुश नहीं किया सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका श्लोक का आंसर हो गया। अब चलिए ये 7 में नाट्यांश जो है आपको दिया गया। यहाँ पर कोयल कहती है कि यहाँ पर यदि हम लोग प्रश्न को डायरेक्ट देखें तो पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर देना है आपको, केवल 2 ही प्रश्न करना है। कहता रूपम ध्वनिम च कस्मिन् नास्ति, कहता रूप और ध्वनि जो है वो किसके पास नहीं है। इसको हटाते हैं हम लोग पहले। कहता है कि रूपम ध्वनिम च कस्मिन् नास्ति, किसके पास रूप और ध्वनि नहीं है, तो काकस्य, कौवे के पास नहीं है। ये बात कोयल कह रही है, ठीक है ना, कि किससे कह रही है, काकह, कौवे से कह रही है कि न रूपम ध्वनि नास्ति, और न तो ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि जोड़ अस्ति ध्वनि रस्ति, यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो विसर्ग संधि हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कह वातावरण कर्कश ध्वनि ना आकुली कुरुति, कौन है जो वातावरण को अपने कर्कश ध्वनि से अशांत किए हुए है, कर्कश ध्वनि से अशांत किया रहता है, आकुली करोति, तो काकह, कौवा किए रहता है। यह बात जो है कोयल कह रही है कौवे से। यहाँ देखिए कर्कश ध्वनि ना वातावरणम आकुली करोषि, यहाँ पर दिया गया है। फिर तीसरा है मिथ्या मिथ्य भक्षकः कह, कौन है जो खाने योग्य भी खाता है और जो खाने योग्य नहीं है उसे भी खाता है। ठीक है ना, तो यत, यहाँ देखिएगा काकह, इसका आंसर हो जाएगा काकह, कौवा। दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यहाँ भी केवल 2 ही प्रश्न आपको करने हैं। पीकः काकम उपहसन किम अकथयत, कोयल जो है कौवे को क्या करते उसका उपहास उड़ा रही है, तो कह रही है कथम तुम योग्य है। यहाँ देखिएगा तो कथम तुम योग्य वनराजा भवितुम यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणाकुली करोषि, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसके आंसर में। दूसरा है कस्य सत्य प्रियता उदाहरण स्वरूपा, किसकी सत्य प्रियता जो है वो उदाहरण के रूप में मानी जाती है, तो कौवे की, काकस्य सत्य प्रियता। ठीक है, तीसरा है कीदृशः विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते, कैसा विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है, तो काक चेष्टः, वो विद्यार्थी जिसके पास कौवे के समान चेष्टा है, उस विद्यार्थी को आदर्श छात्र माना जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर श्लोक का अन्वय करना है। पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरित परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्त पक्वम विमूढ़ति, कहता है जो धर्मप्रद वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी का आश्रय लेते हैं, बोलते हैं, वो वास्तव में पक्के हुए फलों को छोड़कर, पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल को छोड़ करके वह मूर्ख व्यक्ति अपक्वम भुंक्ते, कच्चे फलों का सेवन करते हैं। अब यहाँ पर इसी को अन्वय में गद्य के रूप में सजाना है आपको। कहता है यह जो धर्म प्रदाम वाचम, देखिए यहाँ वाचम के पहले धर्म प्रदाम यहाँ आया है, यहाँ मंजूषा में भी दिया गया है। यहाँ मंजूषा में जो शब्द भरना है वो यहाँ मंजूषा में आपको दिया गया है, यहाँ से आप उन सभी शब्दों को चुन के यहाँ भरना है। तो पहला में हो जाएगा धर्म प्रदाम, दूसरा में हो जाएगा अभ्युदीरेत, परुषाम वाचम अभ्युदीरेत, जो कठोर वाणी को बोलता है, कहता वो क्या है, विमूढ़धि, सह विमूढ़धि, वह मूर्ख व्यक्ति, पक्वम फलम परित्यज्य, पक्के हुए फलों को छोड़ करके अपक्वम फलम भुंक्ते, कच्चे फलों को खाता है। नेक्स्ट है आपको भावार्थ लिखना है, श्लोक का क्या भाव है सही माने में, उस भाव को आपको लिखना है। यहाँ देखिए श्लोक आपको दिया गया है ना, और इस श्लोक को पढ़ करके इसका सही भाव आपको देना है। तो कहता है कि कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र रहित हो, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी ऐसा मूल, कोई भी ऐसा जड़ नहीं है जो औषधि से युक्त न हो। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, पुरुषः अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई पुरुष अयोग्य नहीं होता है, बल्कि दुर्लभ क्या है, योजकः, बल्कि उसको जोड़ने वाला, उसको खोजने वाला दुर्लभ होता है। यही इस श्लोक का अर्थ है। कहने का भाव यहाँ दिया गया है कि प्रस्तुत श्लोक के सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, प्रस्तुत श्लोक में सही वस्तुओं की महत्व को, उपादेयता को बताते हुए कहा गया है कि मंत्रहीनम अक्षरम, पहला भरा जाएगा मंत्रहीनम अक्षरम नास्ति, मंत्र से हीन कोई अक्षर नहीं है। औषधम वनस्पति निर्मितम एव, औषधियाँ जो है वनस्पति से निर्मित ही होती है। अस्य बिना अधोभागः नास्ति, इसके बिना कोई भी उसका
महत्व नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको अधोहीन। गुणवान नरः एव सार्थकम भवति, कहता है गुणवान जो व्यक्ति है वही सार्थक होता है, इसलिए योग्य हीनः नरः नास्ति, इसलिए योग्यता से हीन व्यक्ति नहीं होता है। तत्र योजकः दुर्लभः, बल्कि वहाँ जुड़ने वाला दुर्लभ होता है, बहुत ही रेयर मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि अलग अलग यहाँ पर शब्दों को दिया गया है, यहाँ से आप चुन चुन करके शब्दों को हमने भरा है, आप भी इस तरह से भर लीजिएगा। अब चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए कहता है घटनाक्रम के अनुसार कहानी को अरेंज करना है। यहाँ पर इस बार जो CBSE ने ये जो सेट दिया है बड़ा ही थोड़ा कठिन दिया है बच्चों को, जो बच्चे बहुत ही ध्यान से पढ़े हैं। सौहार्दम प्रकृति शोभा जो नाटक है वहीं से उठा करके 20 से दिया गया है, तो उसके एक एक घटना को श्लोक भी दिए गए, उस श्लोक को भी आपको अरेंज करना है। अब देखिए पहला है जो अरेंज किया गया, आप पूरे को यदि पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा सही मायने में क्या है। 2 से 3 बार पढ़िएगा तो बहुत कुछ आपको आइडिया मिलेगा। मैंने यहाँ पर बनाया है, पहला में हो जाएगा दूसरा नंबर, ददाति प्रति गृह्णाति, ये श्लोक है। इस श्लोक को पहले ही जैसे आपस में सभी के सभी पशु पक्षी जानवर लड़ रहे हैं तब प्रकृति माता का प्रवेश होता है, और प्रवेश होने के साथ ही वो प्रीति के लक्षणों को बताते हैं कि प्रेम का क्या लक्षण है। तो स्टार्टिंग उसी श्लोक से फिर होता है, तो इसलिए शुरू में हो जाएगा वो श्लोक जो दिया गया है, ददाति प्रति गृह्णाति, जो देता है या लेता है, प्रति गृह्णाति, ठीक है ना। ददाति प्रति गृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुप्त बातों को बताता है और पूछता है, ठीक है। ये यहाँ तक हुआ, श्लोक का आधा भाग यहाँ है। फिर दूसरा भाग देखिए भुंगते, यहाँ पर 4, इसके बाद 4 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। 6 में भुंगते योज्यते, खाता है, जुड़ता है उसके साथ, और इस प्रकार से कहता है कि षड्विधम प्रीति लक्षणम, प्रीति के प्रेम के यही 6 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। तो दूसरे में हो जाएगा 6। फिर तीसरे नंबर में हो जाएगा मातः कथयति तु भवति, जब इतनी बात प्रकृति माता कहती है तो वहाँ रहने वाले जो जानवर हैं वो सभी के सभी कहता है कि हे मातः, हे माता, 5वां नंबर, ये 5वां नंबर हो जाएगा तीसरे नंबर में, ठीक है। कहता है कि कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक, आप तो ठीक कह रही हैं लेकिन आपको हम लोग जानते नहीं हैं, न जानीमः, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा 4th, भवत्याः परिचय कह, आपका परिचय क्या है ना। ये 4th हो जाएगा यहाँ पर, देखिए भवतः, भवत्याः परिचय कह, आपका परिचय क्या है। फिर 1 पहला, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं प्रकृति जो हूँ वो तुम सभी की माता हूँ, जननी हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 7, यहाँ देखिए 7, यूयम सर्वे एव मे प्रिया, और तुम सभी जो है मेरे लिए सभी के सभी प्रिय हो, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा 8, सर्वेषां मत कृते महत्वम विद्यते। 8 में देखिए कहता सर्वेषां, सभी का जो है मेरे लिए महत्व है, यथा समयम, उचित समय पर, समयानुसार, न तावत कलहिन समयम वृथा यापयन्तु, इसलिए समय को जो है आपस में लड़ करके वृथा मतलब बेकार व्यतीत मत करो, ठीक है। और फिर लास्ट में है प्रजा सुखे सुखम राज्ञः। तीसरा, प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। इस प्रकार का ये जो श्लोक का पहला वाला अंश है वो लास्ट में है। तो इस प्रकार से ये आपका कथाक्रम को जो है आपको अरेंज करना होता है, घटनाक्रम को अरेंज करना है। जो घटनाएं पहले घटी है उसको पहले रखना है, जो बाद में घटी उसको बाद में क्रमशः अरेंज करना है। तो थोड़ा सा ये हट कर है, इसलिए इसको आप थोड़ा अच्छी तरह से देख लेंगे। परीक्षा में यदि आ जाएगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ ये आपका सेट यहीं पर पूरा होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमसे बने रहिए ओझा सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और यदि आपको और कुछ अगर यदि हमारे वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से चाहिए तो आप उसे भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चलिए सेकेंड टर्म की तैयारी आप करते रहिए। फिर सेकेंड टर्म से संबंधित नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा इसके जस्ट बाद। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।